अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ खुरम शहजाद एंड यू आर वाचिंग इन्फो विद खुरम। तो गाइस आज मैं आया हूँ जी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें वापडा में बहुत ही ढेर सारी असामियाँ आई हैं जी, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई है जी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जी। देखिए जी, ये पेस्को की तरफ से आई हैं जी। पेस्को जो कि पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का वापडा का एक इदारा है जी, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई आया जी। ढेर सारी सीट्स, तकरीबन 4000 से ऊपर सीट्स हैं जी। इसके सीट्स के बारे में मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जी, कि कौन कौन सी सीट आई है, स्केल कौन सा है, अप्लाई कैसे करना है जी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा जी। देखिए जी, पेस्को में आई है जी पेशावर में, इसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में जी। इसकी हिदायत क्या है जी? फॉर्म 4 करने से पहले मतलूबा फॉर्म फीस किसी भी करीबी यूबीएल बैंक में जमा करवाएं। ठीक है, पहले तो होता था ना जी कि फॉर्म जमा पहले ऑनलाइन अप्लाई होता था। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद चालान फॉर्म निकालना होता था। चालान फॉर्म निकलवाने के बाद हमारा टोटल अप्लाई होता था। लेकिन इधर उल्टा है, सबसे पहले आपने चालान फॉर्म निकलवाना है, उसको बैंक में जमा करवाना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई का करना नहीं हो सकता। फिर जमा करवाने के बाद बैंक काउंटर से रसीद ले लें, जिसमें 10 हिस्सों का SCQ नंबर होगा, जो कि फॉर्म पूरा करने के लिए इस्तेमाल होगा। इस रसीद और SCQ नंबर को अपने पास संभाल के रखें और किसी के साथ शरीक ना करें। मतलब कि आपका ये SCQ सीरीज को कोई सीक्वेंस का कोई नंबर होगा जी, जो कि 10 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करने लगेंगे, पहले आपने ये नंबर दर्ज करना होगा, उसके बाद आपका अप्लाई होगा। और ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। हो सकता है वो आपको यूज़ करके अप्लाई कर दे। SCQ नंबर लेने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करें जी। उसके बाद जी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हों जी, आपका पूरा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो आपने एजुकेशन हासिल की है उसके लिहाज से आपकी एक फ़ोटो कापी तस्वीर होनी चाहिए, आपका ID कार्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो NOC। अब देखिए, आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा NOC लगी है। NOC होता क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब जो पहले से हाजिर सर्विस है ना जी, अगर वो इन सीटों पर अप्लाई करना चाहता है तो वो अपने इदारे से NOC लेते हैं। NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बंदा कहीं भी जाके काम कर सकता है, आगे अप्लाई कर सकता है, उसको NOC कहते हैं। पेस्को एम्प्लॉय सर्विस सर्टिफिकेट, अगर तो आपका कोई वालिद यानी कोई आपका रिश्तेदार या जो भी आपका बीच में काम करता है, उसका सर्टिफिकेट अगर होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन लेटर भी होना चाहिए अगर आपका रिक्वायर है तो। सबसे पहले जी ये SDO की असामी है जी, जिसमें SDO ऑपरेटर या जूनियर इंजीनियर। इसमें BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, इसमें फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए जी। उसके बाद ये HEC से मंजूर शुदा होनी चाहिए, और इसकी लास्ट डेट है 4 मार्च 2022। इसकी सीट है जी 137। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एडमिन या HR, इसकी टोटल 4 सीट्स हैं जी। इसमें MBA MPA MA MCOM MSc साइंस, और ये देख लीजिएगा जी बाकी ढेर सारे 5 साल के एक्सपीरियंस साथ मांगा, और एज 21 से 33 था। असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट, उसमें 14 सीटें हैं जी। MSc फिजिक्स होनी चाहिए, MS स्टैट्स हो जाए, मैथ में हो जाए, इकोनॉमिक्स में हो जाए, MCOM हो जाए, MBA हो जाए, जो भी हो जाए जी, इसमें चल जाएगा जी। BSc इंजीनियरिंग भी चल जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की है जी, इसकी भी 4 सीटें में CA चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, CMA ACCA MCOM MBA BCOM कोर्स, BBA फाइनेंस 4 साल का कोर्स होना चाहिए विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जी, या फिर ऑडिट ऑफिसर के बराबर का जो इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी 4 सीटें हैं जी, इसके लिए अप्लाई फीस 680 है। रेवेन्यू ऑफिसर की 21 जॉब सीट्स हैं जी, इसमें MSc फिजिक्स, MS स्टैट्स, MA मैथ, MCOM MBA MCOM MSc BSc BTech, और इसकी फ़ीस है जी 680। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, इसकी एक पोस्ट है जिसमें MA इन जर्नलिज्म होना चाहिए, सेकंड डिवीजन भी चल जाएगी, और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए 680 रुपये फ़ीस है जी। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें है जी BSc सिविल होनी चाहिए, या फिर इसी लिहाज से कोई भी HEC से मंजूर शुदा डिग्री इसी के बराबर होनी चाहिए, और इसकी भी फ़ीस 680 रुपये। डिवीजनल अकाउंट ऑफिसर, इसमें BCom सेकंड डिवीजन होनी चाहिए विद एडवांस अकाउंटेंट, यानी आपने अकाउंटेंट का सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ो। द इनिशियल रिक्वायरमेंट विल मेड एंड डिवीजनल अकाउंटेंट इन द पे स्केल ऑफ accounts assistant who will undergo training for 3 months in accounting training institute and have to qualify departmental examination। मतलब कि जो इस पे हो जाएगा ना सिलेक्ट, तो उसको 3 महीने के साथ में ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, और साथ में उसका विल बी इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, और 2 ईयर के अंदर मतलब कि उसको पास भी करना होगा। इसमें भी 680 रुपये। अकाउंट असिस्टेंट की 93 सीट्स है, जिसमें BCom BBA होना चाहिए। उसके अलावा टैप्टा की वजह से इन्होंने 6 महीने का कोर्स भी साथ में होना चाहिए, 6 मंथ का। उसके बाद असिस्टेंट या हेड कलर की 80 सीट्स हैं जी, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, कॉमर्स में, कंप्यूटर में, वे C ग्रेड 50% भी चल जाएगी, और 6 वीक का IT ट्रेनिंग इंक्लूड MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB या टैप्टा इंस्टीट्यूशन विल रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड टेक्निकल हायर एजुकेशन कमीशन की वजह से तरफ से ये भी होना चाहिए। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट है जी, BCom BBA होना चाहिए जी, इसकी फीस 553 रुपये है।
कमर्शियल असिस्टेंट है जी, इसमें BA BSc BCom BCS एट द सेकंड डिवीजन 6 वीक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस, जिसमें MS ऑफिस भी होना चाहिए, वो बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टोर कीपर की 6 सीट्स हैं जी। BA BSc विद इकोनॉमिक्स स्टैट्स BCom एट लीस्ट सेकंड ईयर और 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल में डिप्लोमा भी होना चाहिए। 553 नंबर। LS2 लाइन सुपरिटेंडेंट 2 है जी, इसके लिए आपके मैट्रिक 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में भी, इसके 553 रुपये और 134 सीट है। लैब असिस्टेंट की 14 सीट्स है, इनमें मैट्रिक होना चाहिए जी, 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए जी, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसकी 553। सीनियर कलर की 81 सीट्स हैं जी। इंटरमीडिएट होना चाहिए ह्यूमैनिटी साइंस कॉमर्स कंप्यूटर, 50% मार्क्स होना चाहिए 3 वीक का IT कोर्स। उस पर स्टोर क्लर्क है, इसमें FSC या ICOM भी चल जाएगी, और इसके लिए 553 का आपने चलान फार्म जमा कराएं। जूनियर क्लर्क WS, इसके लिए 263, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं जी, 263, और इसमें मैट्रिक होनी चाहिए 50% नंबर के साथ, और आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वाट पर मिनट होनी चाहिए जी, और 3 वीक का IT ट्रेनिंग कोर्स। उसके बाद जूनियर क्लर्क कमर्शियल की 53 सीट्स हैं जी, इसमें मैट्रिक होनी चाहिए C ग्रेड का, इसमें भी 40 की स्पीड मांग रही है। मीटर रीडर की 610, बहुत ज़्यादा सीट है जी। मीटर रीडर की 610, इसमें FA FSC ICOM एंड इक्विवेलेंट में मिनिमम सेकेंड ईयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, बस इंटर वाले इसमें सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेसर की 103 सीट्स हैं, इसी तरह ASSA की हैं जी। उसके बाद ड्राइवर की सीट्स हैं जी, इसमें 252 सीट हैं। बात आती है जी अप्लाई की, मिसाल के तौर पर मैं इधर क्लिक करता हूँ जी मीटर रीडर के ऊपर, मीटर रीडर अप्लाई फॉर मीटर रीडर आ गया जी। देखें जी शराइत क्या है जी। सबसे पहले आपका FA FSC ICOM होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। उसके बाद बैंक रसीद पर मौजूद सीक्वेंस नंबर था, वो SEQ नंबर वो दर्ज इधर करना है, अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज करना है, दोबारा दाखिल करना है, अपना दुरुस्त मोबाइल नंबर लिखना है, और ये जो कोड लिखे ये करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद गाइस फिर आपका इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सारे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपका नाम, आपके अब्बू का नाम, इसके अलावा आपने डिग्री कब कंप्लीट की, अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, और इसी तरह आपका ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।